नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले के दया से सकुशल होंगे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वीर बजरंगबली पवन सुत की गाथा लीला। रामायण में तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि वीर बजरंगबली जब माता सीता के पास गए तो अंगूठी उन्होंने ऊपर से पेड़ के ऊपर से गिरा दिए। माता सीता उस अंगूठी को देखी और कहने लगी कि यह तो प्रभु श्री राम का अंगूठी है, यह इसमें तो कोई असुर का माया नहीं हो सकता है। इतने में वीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान जय श्री राम बोल के माता सीता को प्रणाम किए। माता सीता पूछी कि बोलो बानर और जो है मनुष्य में दोस्ती मित्रता कैसे हुआ? फिर हनुमान जी ने उस सारा वृत्तांत सुनाए, कैसे कैसे जो है हनुमान जी ने सुग्रीव के साथ मित्रता करवाए और उसके बाद जो है माता सीता के खोज में बंदर भालू को भेजे। फिर जो है हनुमान जी माता सीता बोली कि अजर अमर गुण निधि सुत होहु करहु सदा रघुनायक छोहु। बोले कि जाओ पुत्र, मेरा अब आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर कि प्रभु के चरण में तुम्हारा प्रीति हो और तुम जो है अजर अमर हो जाओ। बजरंगबली माता के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और माता कहती है कि पुत्र मुझे संदेह है कि बंदरों की सेना लेके जो है प्रभु श्री राम कैसे इन बलशाली राक्षस से जीत सकेंगे, जो मुझे संदेह हो रहा है। वीर बजरंगबली बोले कि नहीं माता, आप संदेह मत करो। तो माता सीता बोलते क्या सभी बंदर जो है सभी सेना में जो बंदर है वो तुम्हारे तरह ही बलशाली है? वीर बजरंगबली पंचसुता हनुमान जो है अपना विकराल रूप दिखाते हैं। तब माता को विश्वास होता है कि नहीं, जो है प्रभु श्री राम जीतेंगे, जो है इन बानरों में बहुत ताकत है। इस तरह जो है हनुमान जी बोले माता, बोलो मुझे भूख लगा है, आपकी आज्ञा हो तो मैं जो है यहाँ बहुत से फल फूल लग रहे हैं तो कुछ खा लूँ, आपकी आज्ञा हो तो हनुमान जी को माता सीता बोली कि जाओ प्रभु श्री राम के चरण का ध्यान करके जो है और फल खा लो और देखना सावधानी से, यहाँ बहुत ही ताकतवर बड़े बड़े राक्षस बोलो इसकी रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी बोले कि मुझे उन राक्षसों का कोई भय नहीं है, बस हमें तो आपकी आज्ञा चाहिए। तब माता सीता जो है थोड़े प्रसन्न होके बोले ठीक है पुत्र, जाओ तुम जो है फल ग्रहण करो। अब हनुमान जी गए अशोक वाटिका में और फल फूल खाने लगे और पेड़ को उखाड़ के उसको फेंकने लगे। राक्षस जहाँ दिखे उसके ऊपर मारने लगे। इस तरह जो है बहुत से बगीचे उखाड़ दिए, पौधे उखाड़ दिए और अस्त व्यस्त कर दिए। राक्षस जो भागता हुआ गया रावण के पास, बोला एक बानर आया है और वो जो अशोक वाटिका को जो है पेड़ पौधे को बहुत तहस नहस कर रहा है, उखाड़ रहा है। फिर बहुत सारे सेना लेके अक्षय कुमार, रावण का पुत्र अक्षय कुमार आया। वीर बजरंगबली ने खेल खेल में ही उसको मृत्यु का घाट सुला दिए और उसको मार के और बहुत सारे सेना को भी मार दिए। और फिर जो कुछ थोड़े बहुत बचा सेना वो चला गया रावण के पास कि बोलो अक्षय कुमार को उसने मार दिया उस बानर ने। फिर जो है रावण को बहुत दुख लगा और क्रोध भी आया, लोग कैसा बानर आ गया है। फिर मेघनाथ को भेजे, इंद्रजीत को भेजे कि जाओ उस बानर को जो है बांध के पकड़ के लाओ, देखे तो कहाँ का बानर कैसा आया है, इसका इतना दुस्साहस जो हमारा अशोक वाटिका को उजाड़ दे। आए मेघनाथ, इंद्रजीत आए और जो है वीर बजरंगबली के साथ युद्ध होने लगा। कई प्रकार की माया इन्होंने किए। वीर बजरंगबली ने एक पैर उखाड़े और मेघनाथ के सिर पे मारे, कुछ समय के लिए उसको मूर्छा आ गया। उसके बाद फिर वो उठा और उसने ब्रह्मास्त्र
तेहि साधा कपि मन किन्न विचार, जो न ब्रह्म सर हूँ महिमा मिटही अपार। वीर बजरंगबली बोले, मैं प्रभु के कार्य के लिए आया हूँ, और यदि हम इस ब्रह्म अस्त्र का मान नहीं रखते, इसमें नहीं बंधते हैं, तो यह ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ के उस ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किए, और जो है ब्रह्मास्त्र उसमें नागपाश में बंध गए, और बांध के और ले गया राजमहल में। बोला पिताजी, मेघनाथ ने बोला पिताजी, मैंने इस बांदर को बांध के ले आया हूँ, बोले इसको क्या दंड दिया जाए। रावण ने बोला कि इस बांदर को मृत्यु दंड दो, यह बहुत उदंड है, इसका इतना दुस्साहस कि इसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। वीर बजरंगबली बोले कि हे रावण, बोलो अभी तुम्हारे पास समय है, माता सीता को वापस करके अपने प्राण की रक्षा कर लो। जो है प्रभु परम दयालु हैं, तुम्हारे जो अपराध को माफ़ कर देंगे। बोला अरे बानर, तुम्हें बोलो इतना दुस्साहस, तुम ऐसी बात करेगा, बोलो इसको अभी तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। इतने में विभीषण जी आ गए, बोले कि किसी के भी गुप्तचर को जो ऐसा दंड नहीं, कोई और दंड दीजिए। तो फिर रावण ने बोला अंग भंग करी पठबहु बंदर, मतलब इसको जो है सब ने विचार करके बोला कि बोलो इसके पूँछ सबसे प्रिय होता है, इसके पूँछ में जो है तेल बोरी बांध के और जो है आग लगा दो, और जो है ये जो है पूछहीन बानर कहाँ जाएगा, अपने स्वामी को लेके बोलो हमारे पास आएगा, ऐसा रावण ने बोला। बजरंगबली, वीर बजरंगबली, पवन सुत हनुमान ने ऐसे लीला किए, धीरे धीरे पूछ बढ़ने लगा, और पूरे लंका का जो भी तेल बोरी घी था सब खत्म हो गया, और बजरंगबली का पूछ में बांधता बांधता बहुत ही लंबा पूछ कर लिए। उसके बाद उसमें आग लगाया गया, और बजरंगबली देखे पूछ जल रहा है, तो उसके बाद उन्होंने छोटा सा रूप बनाए और छलांग लगा के जो है अटारी के ऊपर, महल के ऊपर चले गए, और जो है एक महल से दूसरे महल, दूसरे से तीसरे अटारी पे इस तरह छलांग लगा के जाते रहे, और आग जो है पूछ का जो है गिराते रहे, और पूरा लंका जो है सोने का लंका जलकर जो है राख हो गया। एक सिर्फ जो है विभीषण जी का घर बचा, बाकी जो है पूरा लंका जो है जलकर राख हो गया। फिर जो है बजरंगबली अपना पूँछ की आग को बुझाए समुद्र में, और फिर वापस माता सीता के पास आए। बोले माता, जिस तरह प्रभु श्री राम ने हमें कुछ चिन्ह दिए, आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए, ताकि प्रभु श्री राम पहचान सके कि हाँ तुम जो है माता सीता का जो है सूचना लेके आए हो। माता ने अपने सिर का चूड़ामणि उतार के वीर बजरंगबली के हाथों में देते हैं, कहते हैं पुत्र, प्रभु श्री राम से जाके कहना, बोलो कि मैंने कौन से अपराध किया जो कि प्रभु ने हमें जो है अपने से दूर कर दिए। बोले दीन दयाल बिरिद संभारू, हरहु नाथ मम संकट भारू। हनुमान जी को बोल के माता जो है आशीर्वाद दिए। फिर वीर बजरंगबली छलांग लगाए और जोर से गर्जना किए, और उनके गर्जना सुन के कहते हैं कि जो राक्षसी गर्भवती थी उसके गर्भ गिर गया, और जो है बजरंगबली छलांग लगा के उड़ गए आसमान में, और समुंदर पार करके पहुंच गए किष्किंधा नगरी। और वहाँ जो है समुद्र किनारे जो जामवंत, नल नील, अंगद जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें देख के ऐसा लगा जैसे कि मछली जो ऐसे पानी के बिना तड़पता है, उस तरह वो सारे लोग जो है सेना तड़प रहा था। और प्रभु वीर बजरंगबली को देख के वो सारे हर्षित हो गए, खुश हो गए, और उछलता कूदता हुआ गए सुग्रीव जी महाराज के मधुवन में, और जो है फल खाने लगे। जब रखवाले ने उनको रोका, मुष्टि प्रहार किए, वो भाग के गए और बोले कि बोलो अंगद की आज्ञा से बोलो वन युवराज उजाड़ दिए हैं, फल फूल खा रहे हैं। सुग्रीव जी महाराज
खुश हो गए कि कर आए प्रभु काज। बोलो इसलिए, नहीं तो इतना हिम्मत कहाँ है जो कि वो बगैर काज किए हुए जो है मधुबन का फल खा सकते थे। सारे आए, प्रणाम किए हनुमान जी, सुग्रीव जी को सुग्रीव जी महाराज को, और बोले कि जो है माता सीता का पता लग गया है। जामवंत कहते हैं कि सबको साथ लेके प्रभु श्री राम के पास गए और बोले प्रभु श्री राम, बोलो आपकी कृपा से जो है आज हमारा जीवन धन्य हो गया। और जो है माता सीता का पता हनुमान ने लगा लिया। और फिर प्रभु श्री राम पूछते हैं हनुमान जी से कि माता सीता का बताओ पता कैसी है सीता। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु, बोलो वो तो बहुत कष्ट में है, जो है जितना अति शीघ्र हो सके जो है माता सीता को जो है लंका से आप जो है उनको जो है बंधन से मुक्त करवाइए। इसका जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। फिर प्रभु श्री राम बोलते हैं कि बोलो हनुमान, बोलो तुम्हारे समान बोलो उपकार, बोलो हम तुम्हारा उपकार यह एहसान कैसे चुका सकते हैं। बोलो तुम्हारा हमारे ऊपर बहुत बड़ा यह उपकार है, तुमने सीता का खोज किया है। और इस तरह फिर आगे चले, समुद्र के किनारा पहुँचे और वहाँ पे समुद्र से रास्ता मांगते हैं प्रभु श्री राम। और समुद्र, एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन हो गए, प्रभु श्री राम जो है समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं लेकिन समुद्र सुन नहीं रहा। फिर यह बात जो है लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगा, बोले तुरंत तीर मार के समुद्र को सुखा दीजिए और फिर हम लंका जाते हैं। प्रभु श्री राम बोले नहीं, वो लोग पहले जो है विनय करेंगे। 3 दिन बीत गया, फिर भी जब समुद्र में उसने कोई सूचना नहीं मिला, तो फिर प्रभु श्री राम बोले मेरा धनुष लाओ। धनुष लाए, उसका रस्सी खींच के छोड़े, टंकार हुआ, उससे जो है समुद्र में खलबली मच गया। और जो है फिर समुद्र जो है थाल में मणि आभूषण लेके प्रभु के सेवा में उपस्थित हुआ। प्रभु क्षमा, बोलो मुझे क्षमा कर दीजिए, बोलो हम आपको पहचान नहीं सके। जो इस यदि आप इस समुद्र को सुखा देंगे तो इसमें बहुत से जीव जंतु हैं, वो सारे जो है मर जाएंगे, इसलिए कोई और रास्ता निकालिए। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम ही बताओ। बोलो आपके सेना में नल नील नाम का 2 विश्वकर्मा का पुत्र है, और वो जो है जिस पत्थर को छू दे वो पानी में तैरने लगेगा आपके कृपा से। बोले ठीक है। और जो धनुष चढ़ाए थे बाण पे, बोले इसका क्या करें। बोलो उत्तर तट पे जो है बहुत से नर जो है हमें बहुत तकलीफ देते हैं, उसका खात्मा कर दीजिए। प्रभु श्री राम ने बाण चलाए और उत्तर तट पे जो भी था उसको ख़त्म कर दिए। और फिर जो है सभी बांदर मिल के बानर सेना मिल के जो है पत्थर लाने लगे, उस पर राम राम लिखते गए, समुद्र में डालते गए, वो सारा पत्थर जो है तैरता गया। और जो है लंका तक जो है समुद्र के इस किनारे से उस किनारे तक जो है पुल सेतु बांध तैयार कर दिए, सभी मिलके, सभी बानी सेना मिलके। और जो है प्रभु श्री राम की जयकारा करते हुए भक्तों इस तरह जो है प्रभु श्री राम जो है लंका में एक पर्वत के ऊपर अपना जो है डेरा बनाए, और वहीं पे जो है वहीं से फिर सूचना आगे को भेजे। आगे का कहानी जो है, कथा जो है अगले वीडियो में सुनाएंगे। मोटिवेशनल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय गुरुदेव।